जय जिनेंद्र विजय जी। अ, मेरा प्रश्न ये है कि लक्षण और स्वभाव में क्या अंतर है? ओके। सो हम सभी जानते हैं कि जो द्रव्य है, तो द्रव्य की परिभाषा क्या है? अनंत गुणों का समूह जो है उसे द्रव्य कहा। तो गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव, ये सभी चीजें उस डेफिनेशन में गर्भित है। स्वभाव जो है वो एक बिग अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें उसके अनंत गुण, अनंत शक्ति सभी समाहित हो जाती है। मोर और लेस हम कहते हैं कि स्वभाव जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसी भी एक अपेक्षा होती है कि अनादि अनंत काल तक जो कांस्टेंट रहता है उसे हम स्वभाव कहते हैं। जैसे कि पानी का स्वभाव है शीतल होना, और अग्नि का स्वभाव है उष्ण होना, तो उसको भी स्वभाव कहा जाता है। तो दैट इज अ वेरी बिग अम्ब्रेला टर्म, और स्वभाव बहुत ही कैजुअली यूज होता है। जहां पर हम लक्षण की बात करते हैं, तो लक्षण की परिभाषा होती है कि अनेक मिली हुई चीजें, अनेक मिली हुई वस्तुएं जो है, उसमें से किसी एक वस्तु को पृथक करने का हेतु, यानी कि कोई ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम यदि आइडेंटिफाई करते हैं, तो एग्जैक्टली वो हमें उस वस्तु की ओर पॉइंट आउट करती है। लक्षण से हमने साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, आपको याद ही होंगे। कि जानना है कि एयर में कितना ऑक्सीजन है, तो कैंडल लगा दी, फिर उसके नीचे पानी लगा दिया, फिर ऊपर ग्लास लगा दिया, तो वो पानी ऊपर आ जाता ही था। कि जो फायर होता है, अग्नि होती है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, राइट। वो लक्षण को पकड़कर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर जो सॉडस्ट में हमने आयन, लोहे के फाइलिंग्स डाले, ऊपर से मैग्नेट घुमा दिया, राइट। तो वो जो है वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हम किसी भी वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं। लक्षण के बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान हो ही नहीं सकता, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसी वस्तु को रिलेटेड है। इट हैज टू बी यूनिक। तो ये तो हमने कर ली पुद्गल की बात। जब सभी द्रव्यों की बात करते हैं तो हमें ये ज्ञात ही है कि उसमें अनंत सामान्य गुण है और अनंत विशेष गुण है, राइट। पर सभी विशेष गुण क्या लक्षण होते हैं? नहीं होते। क्योंकि यदि हम मान ले कि जीव है, वो क्रियावती शक्ति से युक्त है, तो जो मूवमेंट करता है वो जीव है, तो वो भी लक्षण गलत हो जाएगा, क्योंकि पुद्गल के पास भी क्रियावती शक्ति है, राइट। हम कहते हैं कि जो अमूर्तिक स्वभाव वाला है वो जीव है, तो वो भी गलत है, क्योंकि आकाश, काल, धर्म, अधर्म सब में अमूर्तिक पना है। तो ऐसी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो उपयोग, यानी कि चेतना लक्षण, यानी कि जानना देखना, वो एक ऐसी ही वस्तु है जो सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य में है, और अन्य किसी नहीं पाई जाती। तो जब हम लक्षण को पढ़ते हैं तो लक्षण के साथ हम उसके लक्षणाभास को भी जानते हैं, राइट। तत्वज्ञान पाठमाला में लक्षण और लक्षणाभास का पाठ है, जहां पर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों की बात है। तो उसको एकदम शॉर्ट में ही हम समझ लेंगे कि जो वस्तु में पूरी तरह ना पाया जाए, यानी कि किसी द्रव्य में या किसी क्षेत्र में या किसी काल में, है ना, पार्शियली जब पाया जाता है और होलिस्टिकली उसके साथ नहीं रहता, उसको हम कहते हैं कि अव्याप्ति दोष युक्त लक्ष्य, है ना, कि पूरे में नहीं है, पूरे में उसकी व्याप्ति नहीं है। अतिव्याप्ति यानी कि क्या? कि जो वस्तु में है और अन्य वस्तु में भी है, लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में प्रेजेंट है, तो उसे कह दिया अतिव्याप्ति, है ना। तो उसके उदाहरण बहुत सुंदर है, जैसे कि अपन जीव का लक्षण मति शुद्ध ज्ञान मान ले, तो उसमें क्या दोष आता है? अव्याप्ति, क्योंकि केवली भगवान को मति शुद्ध ज्ञान नहीं होते हैं। जीव का लक्षण अपन अमूर्तिकपना मान ले, तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि बाकी के द्रव्यों में भी वह लक्षण है। और ये तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, जीव का लक्षण अपन उसका रंग, रूप, कद, उसकी वाणी ऐसा मान ले, तो उसमें आता है असंभव दोष। क्योंकि ये रस, रूप, गंध, ये सभी लक्षण तो पुद्गल द्रव्य के हैं। जीव में तो वो तीनों काल पाए ही नहीं जाते, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में। मतलब कहना ये व्यवहार और मानना ये मिथ्यात्व। ओके। तो ऐसे लक्षण और स्वभाव में बहुत ही बड़ा अंतर है। स्वभाव के अंदर लक्षण समा जाता है, यू अंडरस्टैंड, कि जो एक बड़ा टर्म है उसके अंदर का सबसेट है लक्षण। क्योंकि लक्षण जो है वो वस्तु के साथ हमेशा रहता है, त्रिकालिक होता है, आत्मभूत रहता है,
उसी को तो असली लक्षण कहते हैं। इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वभाव भी ज्ञान है, गुण भी ज्ञान है, ज्ञान की शक्ति ज्ञायक में होती है। तो ये विविध टर्म्स जब हम यूज करते हैं तो ऐसा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सेम होता होगा या डिफरेंट है। तो जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं वहां पर लक्षण और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है मेनली तो भेद ज्ञान में, राइट। क्योंकि भेद ज्ञान हम कब कर सकते हैं कि जब हमें जो भी मिली हुई वस्तुएं है उसका लक्षण पता चलेगा। तो आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन, ओके। शरीर आदि का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण एक्सेट्रा। तो इन दोनों को लक्षण को जानकर हमने मान लिया कि ये और ये भिन्न है। राग का लक्षण क्या है और जीव का लक्षण क्या है ना। सोचना चाहिए राग का लक्षण क्या है। तो राग का लक्षण है आकुलता। जहां पर आकुलता व्याकुलता है वो जीव नहीं है, और जहां जानना है वहां जीव है। ऐसे भेद विज्ञान की प्रैक्टिस में हम जो भी विविध एलिमेंट्स है उसके लक्षण को यदि आइडेंटिफाई कर पाए, फिर उसका निर्णय कि ये लक्षण मैंने जाना, ये त्रिकाल मेरे साथ रहता है नहीं रहता है, तो उसमें मैं क्या हूँ। ये जो एक्सरसाइज है वो इस लक्षण को जानने का रिजल्ट है। तो ऐसे हम स्वभाव और लक्षण के भेद को जाने और अपने ज्ञान लक्षण से लक्ष्य यानी कि ज्ञायक तक पहुंचे, ऐसी ही भावना।